अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। एक बात जरा बताइए, आप जरा ज़हन को हाजिर रखें। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आपको समाअत करने को मिलेगी हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मुईज़ साहब किबला मिसवाही साहब से। मैं चंद मिनट के लिए आया हूं, आप और हम थोड़ी सी तवज्जो रखें। एक बात बताइए, आप सब ईमान वाले हैं कि नहीं? जोर से बोले अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ईमान वाले हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग ईमान वाले हैं, और ये मेरे रब का बड़ा फजल हम लोगों पर है कि अल्लाह ने हम लोगों को दौलत ईमान से सरफराज फरमाया है। दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग हैं, मजहब इस्लाम को कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, और जो लोग बुरा कहते 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 थक गए, आखिर में उनका आखिर ये हुआ कि जो मजहब इस्लाम को बुरा कहते थे वही मजहब इस्लाम के दामन से वाबस्ता होते नजर। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। अमेरिका ने बड़ी बड़ी एजेंसियां लगाई, बड़े बड़े दानिश्वर लोगों को लगाया और कहा जाओ मजहब इस्लाम की खामियां तलाश करो, मजहब इस्लाम की गलतियों को ढूंढो, तलाश करो, और इनकी मजहब इस्लाम की गलतियों को ढूंढने के बाद पूरी दुनिया के अंदर शाये कर दो, हर चैनल पर दिखाओ, पूरी दुनिया को बताओ कि ये जो मजहब इस्लाम है ये टेररिज्म फैलाता है, ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है। मेरे भाइयों जरा दिल पे हाथ रख के बात सुनना, वो एजेंसियां अमेरिका की जो मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए लगाई गई थी, वही चोरी छुपे मजहब इस्लाम को अपनाते हुए नजर आते हैं। वो लोग जो कल मजहब इस्लाम को बदनाम करने के लिए घर से निकले थे, जब वो वापस गए हैं अपने दामन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आला हजरत अल्लामा मौलाना रफीकुल कादरी साई किबला। माशाअल्लाह, दुनिया हमारे मजहब इस्लाम के पीछे पड़ी है। आप देखें कितने पूरी वर्ल्ड के अंदर हर एक को देखो मजहब इस्लाम पर अंगुशनुमाई करता हो, जिसको देखो छोटा हो या बड़ा हो, जिसको देखो हर एक इंसान मजहब इस्लाम को टारगेट करना चाहता है। मेरे भाइयों आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आज मुसलमानों का हाल बड़ा नगुफ्ताबा है, कहने के लायक हाल मुसलमानों का नहीं है। ये जो मुसलमान है ना, ये बज़ाहिर मुसलमान तो है, इसका खाना मुसलमानों जैसा है, इसका लिबास मुसलमानों जैसा है, इसका घर मुसलमानों जैसा है, लेकिन इसके अमल बिल्कुल मुसलमानों जैसे नहीं है। इनके अमल तो देखो मुसलमानों से नहीं मिलते हैं, हमारे बुजुर्गों से नहीं मिलते हैं, हमारे असलाफ से नहीं मिलते हैं। आजकल का मॉडर्न मुसलमान का अगर कोई ताल्लुक तुम्हें नजर आएगा, अगर किसी को फॉलो करते नजर आएंगे, तो आज उन लोगों को मुसलमान अपना आइडियल बनाए हुए हैं। जो लोग टेलीविजन पर नाच और गाना करते हैं, जो लोग महफिलों में आकर धूमधाम करके चले जाते हैं, वो लोग जो आज नाच गानों की महफिलों में होते हैं, मुसलमानों के बच्चों को देखो ये उन्हीं को फॉलो करते हैं। हर एक बच्चा तुम्हें मुसलमानों का उन्हीं की कॉपी करता नजर आएगा। कभी कपड़े उन जैसे हैं, कभी दाढ़ी उन जैसी है, कभी सर के बाल उन जैसे हैं, कभी चाल उन जैसी है, हाथ में मोबाइल उन जैसा है, घर का कल्चर उन जैसा है, घर का माहौल उन जैसा है। ऐ मेरी मिल्लत के नौजवान साथियों, हमारे मजहब इस्लाम पर अगर कोई उंगली ना उठाए तो हमारे ऊपर क्यों ना उठाए? अरे जिन मुसलमानों को घरों से ज्यादा मस्जिदों में होना चाहिए था, आज वो मुसलमान मस्जिदों से ज्यादा तुम्हें बाजारों में मिलेगा, सिनेमा हॉल में मिलेगा, तुम्हें जुओं के अड्डे पे मिलेगा, शराब खानों पर मिलेगा। जिस मुसलमान का सर, जिस मुसलमान की पेशानी मस्जिद के अंदर 5 वक्त झुकना चाहिए, आज वो मुसलमान 24 घंटा मोबाइल में लगा हुआ है, अपने घर में लगा हुआ है। अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे महफिल में हो, आजकल लोग सबसे ज्यादा अगर
दूरी बनाए हैं तो वो शरीयत मुतारा है। और एक बात बड़ी आसानी के साथ बोली जाती है, मैं बड़ी जिम्मेदार मिंबर नूर है, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। ये लोग जो कहते हैं कि आज इस्लाम पर चलना, शरीयत को फॉलो करना बड़ा मुश्किल काम है। ये लोग कहते कि नहीं कहते आज शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। उन लोगों से पूछो क्या तुम्हारे दिलों में ईमान नहीं है? तुम्हारे घर में क्या खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं? क्या तुम्हारा दस्तरखान रोटियों से मायूस है? क्या तुम्हारे बच्चे भूखे पड़े? क्या तुम्हारे पेटों से पत्थर बंधे? अरे ये वो मजहब इस्लाम है। मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 3 दिन तक अपने पेट से पत्थर बांधा, लेकिन मजहब इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। आज उसी इस्लाम को मानने वाला ये बुज़दिल मुसलमान कहता है हमें शरीयत पे चलना नहीं आता, हमारे लिए शरीयत मुश्किल है। हम कहते हैं मियां वो तेरे लिए मुश्किल होगी, जो सच्चा मुसलमान होगा वो शरीयत को मुश्किल नहीं कहेगा, बल्कि वो अपनी नस्लों को भी शरीयत में अच्छा पैगाम है। वाह वाह, वो शरीयत से घबराएगा नहीं। वो अपने बच्चों से ये नहीं कहेगा बच्चों मदरसे पढ़ने नहीं जाना वरना तुम्हारे लिए रोटी के लाले पड़ जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा बच्चों शरीयत पे चलना मुश्किल काम है। आज इन लोगों से पूछा जाए जो बड़ी आसानी के साथ ये जुमला बोलते हैं, कितना आसान लफ्ज है कि यार शरीयत पे चला नहीं जा सकता है, शरीयत पे चलना बड़ा मुश्किल काम है। यार तू 24 घंटे काम कर लेता है, 24 घंटे तू ड्यूटी कर लेता है, अपने बच्चों के लिए कमा भी लेता है, हराम भी कर लेता है, हलाल भी कमाता है, तुझे मुश्किल नजर नहीं आता है? तू दिन में न जाने कितने झूठ बोलता है, तुझे मुश्किल नहीं लगता है? तू शराब पी ले, तुझे मुश्किल नहीं लगता है? तू ज़िनाखोरी के अड्डे पे रहे, तुझे मुश्किल नहीं लगता है? तू शराब खानों को आबाद करे, तुझे मुश्किल नहीं लगता है? तू सिनेमा घरों को आबाद करके आए, तुझे मुश्किल नहीं लगता है? हाँ, तुझे मुश्किल तो शरीयत लगती है। अम्मा यार याद रखना, ये जो शरीयत को मुश्किल बताने वाले हैं, मैं अगर जिम्मेदारी से कहूं तो फिर ये बात गलत नहीं होगी। इन्हें अपने ईमान की ताकत को नाप लेना चाहिए, इन्हें पैमाइश करना चाहिए कि हमारा ईमान कितना मजबूत है। यार हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि आज हम शरीयत मुतारा ही को कहने लगे कि उस पर चलना मुश्किल। और ये लोग इल्ला माशाअल्लाह जो नमाज पढ़ लेते हैं ना, अल्लाह उनके सजदों से पेशानियां आबाद रखे। बात अगर बुरी लग जाए तो लग जाए, रफीकुल कादरी किसी के अब्बा से नहीं डरता, और डरता होता तो यहां खड़ा नहीं होता। आजकल ये बात हकीकत है, याद रखना। भले ही मेरी जबान से बुरी लगे, लेकिन सच्चाई 100% ये है। एक होता बेनमाजी और एक होता 4 दिन का नया नमाजी। जब ये 4 दिन का नया नमाजी मस्जिद में जाता है ना, तो फिर इसे पंखा भी चाहिए, इसे एसी के किनारे खड़े होने के लिए जगह भी चाहिए, इसको एयर कंडीशन जगह चाहिए, इसको पंखा भी चाहिए। और जब सर्दियों की रातें आ जाए ना, जब सर्दियों का दिन आ जाए, इसे कालीन मोटी चाहिए ताकि हड्डी में चुभे नहीं, सर्दी लगे नहीं, गर्मी लगे नहीं। हजरात मोहतरम, फिर जब ये 4 दिन नमाज पढ़ता है, जब ये नमाज पढ़ के निकलता है, तो ये फिर क्या कहता है? जो नमाज नहीं पढ़ते हैं ना, फिर उनसे कहता अम्मा मियां तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, वरना जहन्नम में चले जाओगे। ये 4 दिन जब नमाज पढ़ता है, इसे हर बेनमाजी जहन्नमी लगने लगता है। अरे तेरी कैसी नमाजें हैं? एक मोमिन की नमाजें दूसरे मोमिन को जहन्नमी पहचान कराने लगती है। वो तेरी नमाजें कैसी हैं? तूने 8 दिन से नमाज शुरू करी, आज तुझे 1 साल हो गया, तुझे 2 साल हो गई, तुझे 5 साल नमाज पढ़ते हो गए, लेकिन तेरी जबान से ना झूठ बंद हुआ, तेरी जबान से ना बुराई बंद हुई, तेरी जबान से ना चुगली बंद हुई, तेरी जबान से ना ईमान की टांग खींचना बंद हुआ। हमें पागल, हमें बुज़दिल, तेरी नमाजें किस काम की है? कुरान से पूछो नमाज का काम क्या है। कुरान फरमाता है इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज तो वो चीज है जो बेहयाई से रोक देती है, नमाज वो चीज है जो फहाशी से रोक लेती है। बुराइयों से रोकने का
काम नमाज का है। बेशक बेशक। ये कैसा नमाजी है, जितनी ज्यादा नमाजें पढ़ रहा है उतना ही ज्यादा खुराफाती बनता नजर आता है। ये कैसा नमाजी है? बात कड़वी है, जरा संभाल के रखिएगा, वजनदार बात है यार। हम इत्र फरोश लोग हैं। आप इतर की दुकान में जाइए, 5 मरतबा इतर की दुकान में रोजाना चक्कर लगाइए, 4 दिन जब कटेंगे तुम्हारे बदन से इतर की खुशबू आने लगे। अब नहीं बोलोगे यार? हाँ, एक सपोर्ट मिला, माशाल्लाह। 5 बार लगातार दिन में किसी इत्र की दुकान पर जाइए, रोजाना जाइएगा, कसम खुदा की कपड़ों से बदन से इत्र की खुशबू आने लगेगी। अमा तू कैसा नमाजी है, तू कैसा नमाजी है। तेरे जबान से न चुगली रुकती है, न बुराई रुकती है, न तेरी जबान से बदी रुकती है। मेरे भाइयों, आजकल जो बात है ना, ये जो नमाजी है ये बेनमाजी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब ये मत समझ लेना कि बेनमाजी अच्छे हैं। कसम खुदा की, बेनमाजी हरगिज अच्छा नहीं हो सकता है। वो लोगों की नमाजों में खराबी है जो बुराई से रोक न सके। मेरे भाइयों, वो नमाजें उनकी काबिल कबूल नहीं होती है। किसी ने एक दिन मुझसे पूछा था, मौलाना साहब एक बात बताइए, लोग नमाज पढ़ते हैं, लोग हज करते हैं, कैसे पता चलेगा, कैसे पता लगेगा कि नमाजें कबूल हो रही हैं या बेकार जा रही हैं? हमने कहा एक बात सुनो, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, अगर कोई इंसान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, पहले उसका अखलाक देखो कि नमाजी जब नहीं था, जब वो बेनमाजी था तो उसका किरदार कैसा था, उसकी गुफ्तार कैसी थी, उसकी चाल कैसी थी, उसका बोलना कैसा था, उसका बैठना कैसा था। हाँ हाँ, अगर नमाज शुरू कर देने के बाद उसके बोलने में, उसके चालने में, उसके चलने में, उसके बैठने में, उसके सोने जागने में, उसके बोलने में अगर बदलाव आ जाए, अगर बुराई करता था बुराई से रुक जाए, अगर गुनाह करता था गुनाह से रुक जाए, तो समझ लेना इसकी नमाजें बेकार नहीं है, इसकी नमाजें अल्लाह ने कबूल कर ली है। और जो लोग नमाज पढ़ते रहे लेकिन कोई तबद्दुल, कोई बदलाव, कोई चेंज ना आए, तो फिर अपनी नमाजों पे जरा ध्यान दे कि पढ़ कैसी रहे। अल्लाह से डरने वाली नमाजें पढ़े। मेरे रब ने फरमाया तकुल्लाह, ऐ मेरे बंदो मुझसे डरो, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों, आज की इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले जुमला अहबाब से कहूंगा कि वो बातें अपने अंदर पैदा कीजिए जो तुम्हारे रब को पसंद आए, उन बातों को छोड़ दीजिए जो तुम्हारे रब को नाराज कर बैठे। खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग वा जाता हूँ, गुलशन आपका आबाद रहे। बस एक ही मैसेज है, आप अपने ऊपर कंट्रोल रखिए, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी नियतों पर, अपनी जबान पर ये फिसलने ना पाए। अगर आपका नफ्स, आपकी जबान आपके कंट्रोल में आ गई तो फिर शरीयत पे चलना मुश्किल नहीं, आसान हो जाएगा।